हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो आइए, जो 3 बजे अपन फाइनल ट्रेड वाला जो वीडियो था उस पे देखते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ और डिस्कस करते हैं कल के लिए। तो फिलहाल टेलीग्राम है, ज़रूर ज्वाइन करिए। और स्विंग क्यों नहीं ज्वाइन कर रखे हैं आप लोग, उसको भी करिए। देखिए, अभी स्विंग पे मैंने अपना यूएस मार्केट का जो मेरे पास पोजीशन खड़ा है सारा दे दिया हूँ, है ना। देखिए, समझिए, प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है ये तो आपका डिसीजन है। हम तो मार्केट का न्यूज़ दे सकते हैं, हम तो मार्केट के बारे में बता सकते हैं। बुक करना नहीं करना ये सब आपका ही कॉल होगा, बस। ठीक है, तो टीवीएसएम स्विंग तो ज्वाइन ही करके रखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इतना में भी आप लोग नहीं कर पाइएगा तो भाई ठीक है, जहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए वहाँ नहीं करिएगा, जब निकलना रहेगा तब नहीं निकलिएगा। अब बाद में कमेंट्स करते फिरिएगा कि सर मेरा ये माइनस में है, फलाना माइनस में है, ढिकाना माइनस में। तो हम कौन चीज़ कर लेंगे, हम तो मौके पे बता दे रहे हैं। तो अभी जो अपना मार्केट शांत है और ये शॉर्ट स्विंग है, तो ये तो सिर्फ प्रीमियम वाले ही करिए, है ना। और ये अपना फ्री टेलीग्राम में जो भी न्यूज़ वगैरह अपडेट होता है वो उपलब्ध करा देते हैं, बेस्ट ब्रोकरेज के बारे में आप लोगों को बतला देते हैं, है ना। तो उस तरह से आप लोगों को हम इस पर जो है वो बतला दिया करते हैं। चलिए, अभी सबसे पहले शुरू करते हैं, नहीं तो आप भी बोलिएगा। तो यहाँ जो है आज मार्केट में मैंने 3 बजे क्या बोला क्या था, पहले तो एग्जैक्ट देख लें। स्क्रीनशॉट में लेके रखता हूँ, काहे तो भूल जाते हैं, और भूल जाने के बाद उस समय फिर नहीं, अभी क्या लिखा हुआ रहता है स्पष्ट याद आता है। मैंने लिखा कैश में कुछ और इंडेक्स में लिखा नहीं, दोनों में कुछ नहीं हुआ है। बताइए, ट्रेंड पॉजिटिव है, बिकवाली अंदर अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। भाई, जिसका प्रॉफिट बना हुआ है वो थोड़ा बुक नहीं करेगा, करबे करेगा, इसमें क्या डाउट है। अब आपका मान लीजिए बना हुआ है प्रॉफिट, अब सिचुएशन ऐसा आ रहा है तो आप प्रॉफिट नहीं बुक करिएगा। आप बोलिएगा सर करेंगे, 100% नहीं करेंगे, 20% कर लेंगे, 30% कर लेंगे, 40% कर लेंगे। ये नहीं कि पूरा 100% पूरा कैसे लेके बैठ गए झोला में डाल के। ओहो, फिर तो गड़बड़ा जाइएगा। करिए प्रॉफिट बुक, किसने मना किया है। प्रॉफिट में बैठे हैं ना, बस मजे लीजिए, मजे लीजिए साहब। हर कोई प्रॉफिट में बैठा हुआ है। कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमने यहाँ यहाँ, एक तो भाई साहब लगता है मैं सोचा लिख दूँ कमेंट में, भाई पूरा ना ऐसे लिख दिया ना जैसे हमारी धर्म पत्नी ना हमको राशन लाने के लिए ना एक चिट्ठी पकड़ाती है, उसमें लिखा रहता है मैदा इतना, बेसन इतना, आटा इतना, फलाना मूंगफली इतना, तो ये इतना, काजू इतना, गरम मसाला इतना, फलाना ढिकाना, हल्दी पाउडर, पता नहीं क्या क्या वो लिस्ट रहता है। उसी तरह देखिए कमेंट्स में भाई लोग लिस्ट भेजते हैं कि सर इस पर इतना प्रॉफिट, इस पर उतना प्रॉफिट, एंजॉय करिए। देखिए सर, बड़ा खुशी होता है, आपका पैसा बनता है, मुझे कोई कट नहीं चाहिए, कोई परसेंटेज कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आप ले रहे हैं, होल्ड आप कर रहे हैं, पेशेंस आप दिखा रहे हैं, तो हम बीच में कहाँ से कूद जाए समझे ना। मेरा जो है वो क्लियर बता देते हैं, जिससे क्या है कि मतलब आदमी को कोई भी शंका नहीं रहे। ठीक है, और किसके सामने जाइएगा कि सर हम इतना प्रॉफिट बुक किए, किसको बोलने जाइएगा। जहाँ बोलने जाइएगा बोलेगा अच्छा इतना किया, ऐसा करो ना, खर्चा नहीं करेगा। अरे ससुरा, जब पैनिक होता है, लॉस होता है, लॉस दिखता है, तब बोलते हैं कि इतना लॉस दिख रहा है, तो अगला क्या बोलता है आपका दोस्त लोग, हम तो मना किए थे, शेयर मार्केट तो जुआ है प्रॉफिट होगा तो फट से बोलेगा ए पार्टी नहीं देगा, चल ना सिंघाड़ा जलेबी खिलाओ ना, अरे नहीं तो चलो धुआं मिठाई खिलाओ, इस टाइप का बोलता होगा। तो इनसे दूर निकलिए। और जब पैनिक था, गिरावट था, उस समय मैं एक ही वर्ड बोलता था, भाई लॉस बुक करोगे तब ना लॉस होगा। माइनस दिखना मार्केट का एक, क्या बोलते हैं, ब्रीथ लेने की तरह है, सांस लेने की तरह है। लंबा सांस लिया, छोड़ा, अब छोड़ा मतलब खत्म, फिर सांस नहीं लेगा। गिरावट आया तो मार्केट खत्म, अब ऊपर नहीं आएगा। यही चीज़ हमारे नए साथी गड़बड़ा जाते हैं। और उस समय सर मेरा तो इतना लॉस हो गया, अबे लॉस हो गया, लॉस बुक करोगे तब ना होगा। और लॉस बुक करने किसने बोला, बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त करिएगा। आज देखिए कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि कोई ईटीएफ ससुरा 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे बहुत मुश्किल से मिलेगा। एक आदमी भी नहीं बोल सकते कि सर ना हम तो इतना माइनस में बैठे। हाँ ठीक है, ये मानता हूँ, जो टॉप पे बाइंग किए हैं एकदम फुनगी पे, अगर उसके बाद डिसिप्लिन से वो उन्होंने लॉट लगाया होगा तो कई लॉट में प्रॉफिट बुक किए होंगे। जो टॉप वाला लॉट है उसमें भले उनको थोड़ा माइनस दिख रहा होगा, ये एक सच्चाई बात बता रहे हैं। कोई इसमें मतलब क्या बोले झोल झाल नहीं है। जिन्होंने टॉप पे लिया होगा उनका भले माइनस दिख रहा होगा, अगर उन्होंने डिसिप्लिन से उसमें SIP वगैरह किया होगा, रूल नंबर 12 फॉलो किया होगा, कुछ भी किया होगा, तब तो नॉर्मल में होगा। और ऐसा नहीं है मेरा ही माइनस है, पता है, अल्फा में माइनस है। और बोलिए, अल्फा में मेरा माइनस है, ऐसा नहीं है कि मेरा हर जगह प्लस ही है, हम लोग भी माइनस में बैठते हैं। CPSE में मेरा 3.5% 4% माइनस है। ठीक है, CPSE ICIC B22 में सर मेरा 3.5% माइनस है, 3.5 पौने 4% माइनस है। जूनियर बीज में मेरा 3% माइनस है। तो क्या मतलब, इसका मतलब लॉस बुक करूं, कभी नहीं आएगा। क्या बात करते हैं,
लॉस तो नहीं बुक करेंगे। एमओ कैपिटल जो लिया था, एक बार प्रॉफिट बुक करके दोबारा लिया, 2% 2.25% माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एमओ रियलिटी 4% माइनस में, लेकिन इसमें पैसा डालना है, सोच रहे कम से कम 10% हो तो डालें। हम 10% के लिए वेट कर रहे हैं, ना 10% होने तो अभी 4% है, 10% 6% और नीचे आने दो। एमओ रियलिटी बहुत मतलब वो चीज़ है, तो वही बात है। चलिए ओवरऑल ठीक है, माइनस प्लस चलते रहता है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो देखिए तो मन में शांति होता है कि आज मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल प्रॉफिट बुक करने के बावजूद भी 13.25% अप है। पूरा पोर्टफोलियो 13.25 अप है, ठीक है। तो आप बोलिएगा तब तो कौन सा बहुत ज़्यादा अप है सर, हैं कौन सा आप? भाई साहब मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ना, मैंने जितना प्रॉफिट बुक कर लिया वो एक अलग बात है, उसके बावजूद मेरा पोर्टफोलियो 13.25% अप है, ठीक है। तो अच्छा है। तो आपको लगेगा कि ख़राब है, तो उसके लिए निफ्टी को देखते हैं। देखिए निफ्टी लास्ट में जंप मार के 522 के पास बंद हो गया, बहुत बढ़िया काम किया। निफ्टी मार्च में इस जगह 22,000 दिख रहा है, लेकिन 21,700 गया था, तो मोटा मोटी एक देख लेते हैं। निफ्टी देखिए 15% दिया है, 16% पकड़ लीजिए, ठीक है। निफ्टी दिया है रिटर्न। जब ये निफ्टी 21,700 कुछ पे था, तब भी मेरा पोर्टफोलियो उस समय जाके माइनस हो गया था 743। उस समय मेरा पोर्टफोलियो 6% के आसपास अप था, तब गिरावट हुआ था, तो उतना माइनस हुआ था। 16% निफ्टी गिरा था, तब मेरा पोर्टफोलियो 0 में आया था। अब तो मेरा पोर्टफोलियो 13% अप है। महाराज 13% ETF का पोर्टफोलियो को डाउन करना ना, निफ्टी का हालत खराब हो जाएगा, बत्ती बंद हो जाएगा। सही बता रहे हैं, रियली बोल रहा हूँ। अगर हम कुछ भी नहीं करें ना, एक को अठनियों नहीं प्रॉफिट बुक करें, 13% जो दे रहा है, 14%, 13.5%, तो भैया ETF का पोर्टफोलियो 13.5% है ना, तो निफ्टी की बत्ती बंद हो जाएगी मेरा पोर्टफोलियो माइनस करने में। इसको निफ्टी को टूट के 20,000 के आसपास आएगा, 21,000 के आसपास आएगा, तब जाके मेरा पोर्टफोलियो माइनस में आएगा, नहीं तो मतलब नहीं आएगा माइनस में। कैसे आएगा जी, हेज कर रखे हैं, कैसे आएगा? 16% उस समय टूटा था, और ये पोर्टफोलियो आप लोगों के सामने बनाया हो, 1 साल मतलब 1.5-2 साल हुआ है बनाया हुआ। अब देखिए कॉन्फिडेंस, ओपनली बोलते हैं, गिराइए मार्केट को, देखिए मेरा पोर्टफोलियो कहाँ माइनस होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई झूठ साच बोलेंगे। हम जब 0 हुआ था, तब मैं आप लोगों को बोला था भाई अब तो मेरा पोर्टफोलियो भी माइनस में हो गया, उस समय मैंने ये वर्ड बोला था, और वहीं बॉटम बन गया। जो साथ में उनको पता होगा, हम बोले भाई मेरा भी पोर्टफोलियो माइनस में हो गया। मतलब ओवरऑल टोटल नहीं होता है, एगो तो डे का चलता है, एगो पूरा जो आपका पोर्टफोलियो में जितना भी रखा हुआ है, 20, 25, 50 जो भी है, तो पूरा माइनस होता है, तब तो बोलना पड़ता है। तब हम बोले भाई मेरा भी माइनस हो गया, और वहीं एकदम एग्जैक्ट बॉटम बना के उठ गया। तब आप ही बताइए, कॉन्फिडेंस ऐसी आएगा जी? मार्केट में बैठे हैं, फुल इन्वेस्टेड है, कैश में भी है, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको मार्केट के साथ चलना पड़ता है, मार्केट के हर उतार चढ़ाव को समझना पड़ता है। जिस तरह अभी मार्केट सुतल अवस्था में है। किस अवस्था में है? सुतल अवस्था में है। आज देखिएगा जल्द ही मार्केट नाक की अवस्था में, सावन आइए गया है, ठीक है, एकदम नाक बाबा जैसा ऐसे खड़ा हो जाएगा। जिस तरह यहाँ खड़ा हुआ ना जी, कुछ दिनों रुक जाइए, वो टाइम आएगा जब मार्केट ऐसे खड़ा हो जाएगा, फन काट के, या फिर झड़ना की तरह ऐसे गिर जाएगा। दोनों सिचुएशन के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है, दोनों सिचुएशन। अब DIS के पास इतना पैसे आ जा रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि कौन चीज़ उसका कौन मतलब मार्केट को गिरने से काफ़ी रोक सकता है। हाँ, कोई घोटाला छोटाला ना हो। अभी देखिए ना, एगो घोटाला निकल के आया है ना जी, जेना का, तब कितना आदमी उसमें गया और उन लोगों का पैसा डूब गया होगा। मेरे को एक आदमी बोल रहा है सर हम 3 रुपये का शेयर करते थे, इतना बढ़ गया। हम बोले भाई धन्य है, लगता है कि आपकी पत्नी ना पीपल गाछ में ढेरे पानी डाल दी थी। बढ़िया पति मिला है। पीपल पेड़ में नहीं, मतलब हाँ जल चढ़ा दी थी, जिससे क्या कि बढ़िया पति मिला है। 3 रुपये का खरीद के 30 रुपये बना रहे। हमने बनाइए, हम ये सब में नहीं रहते। तो आइए देखिए, कुछ नहीं हुआ है तो देखिए 41.72 है और 13.30 है। गप सप मार के चल देने में भलाई है, कोई व्यू मत बनाइए। यहाँ ट्रम्प अलगे व्यू बना के घूम रहा है ना, तो हम लोग यहाँ कोई व्यू नहीं बनाते, बस गप सप लगाते हैं साहब और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ नहीं हुआ है, हम कितना स्पष्ट बताए थे बताइए। ड्यूरिंग मार्केट में आपको बोले थे कि कुछ नहीं हुआ है, झूठ मूठ का कहाँ आप पैसा लगाइएगा। आपको रोक रहा हूँ, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ कि 500 के ऊपर अभी भी है। अपना जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब आप लोग यहाँ से फ्रेश स्विंग की तैयारी करके चलिए, वो ज़्यादा बेटर है। गिरेगा तो आपका मन में संतुष्टि होगा, ओहो बुक कर लिए थे, बढ़िया ना रहा जी। और चढ़ गया तो अभी नया है, नया खरीदे हैं नया, अब उसमें चलेगा जितना चलना है, ठीक है। तो फिलहाल आज निफ्टी 61.1 पे बंद हुआ, 2 डिजिट प्लस, माइनस बड़ा का था, प्रॉफिट बुकिंग मार्केट पे हुआ है, तो ठीक है। तो अब आप बोलिएगा सर कुछ नहीं तो आपने दिखा दिया कैश में, इंडेक्स वहाँ में कौन दिखाएगा? तो लो हो, इंडेक्स में दिखला देते हैं सर आप लोगों को। इंडेक्स में 0.49% FIS खरीदा है, बताइए। मतलब ऐसे खरीदा है कि क्या बताएं, जैसे फूफा गए हैं समझाने समझिनी में समद्धि में,
मतलब कोई रिश्तेदारी में है, अब पर्स फूफा लेके अपने पास रख लिया, फिर फूफा का मुंह देखिएगा, ऐसे तारेंगे ना, ए दोगी कि नहीं मेरा पर्स आप फूफा वहाँ से निकल जाए। हम भी गए थे फूफा जी का घर खाने में, बहुत खाए। हम बोले वीडियो बाद में बनेगा, पहले दबा के खा लेते, कोई पता नहीं है। फूफा जी बोले अजी वो तो दिन का था, दिन का था उनका, मतलब बच्चा बहुत अच्छा जगह जो में अमेजोन में लगा है, तो पार्टी सार्टी चल रहा था, तो हाँ ठीक है भाई, हम लोग गए। तो हम रात को गए, तो फूफा जी बोले कि जा आप तो बहुत लेट हो गया, अब तो बर्तनों धुला गया। हम बोले कोई बात नहीं, बचलो कुचल खा लेंगे। तो बोले हाँ हाँ ठंडा चलेगा ना, हम बोले हाँ हाँ बहुत बढ़िया ठंडा है एकदम, तो फ्रिज से निकाल के, हम बोले हाँ हम यही खा लेंगे। लेकिन खा के जाएंगे। फूफा का घर जाके खाने में ना ऐसे लगेगा कि गंगा स्नान कर लिया है। चलिए एंजॉय बहुत हुआ। आइए डाटा पे चलते हैं। देखिए कोई डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मस्ती कर रहे हैं और गपशप मार रहे हैं। DIS कुंचित किया है इसका, तो आप देखिए कि ताल ठोक दीजिएगा। आज DIS मेरे को लगता है आज तक का सबसे बड़ा खरीदारी किया है। तो आप बोलिएगा हैं, हाँ ये देखिए, बाप रे बाप। आप बोलिएगा सही में सर गजबे किया है। पब्लिक क्या किया होगा, तो आप बोलोगे सर पब्लिक खरीदारी किया होगा। यस, पब्लिक भी 0.87 खरीदारी किया है, और प्रो भाई साहब ने क्या किया, तो 4.41 का पोजीशन कम कर दिया। ठीक है, कर दिया, तो कोई ज़्यादा लोड नहीं है। तो यही है, कुछ नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ है एकदम। ना फ्यूचर में देखिए, ना ऑप्शन में देखिए, ना स्टॉक फ्यूचर में देखिए, ना कैश में देखिए, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो धीरे से रहना है हम लोग को भी, ज़्यादा बकाना नहीं है। ठीक है, बाकी जो होगा दिखा जाएगा। गोल्ड सिल्वर भी तनी मतलब मुरझा गया है, जैसे नहीं अड़हुल का फूल मुरझा जाता है तो कैसा लगता है जी, एकदम बढ़िया लगवे नहीं करता, खिला हुआ बहुत सुंदर लगेगा, आज जैसे मुरझा जाएगा तो वही बात है। गोल्ड सिल्वर तो नहीं मुरझाया, हम चाहते हैं कि गोल्ड सिल्वर नीचे आए। भाई आ जाओ नीचे, बहुत दिन से हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि खरीदेंगे स्विंग के लिए। लॉन्ग टर्म वाला तो होल्ड में ही है, अभी आएगा, चिंता मत करिए, अभी भी करेगा। ये हम लोग का भी कॉन्फिडेंस है, आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो खींच के लाना ही पड़ेगा। आएंगे, थोड़ा सा ट्रम्प साहब शांत रहे तो जल्दी आ जाएंगे, उछल कूद कर देते हैं तो गड़बड़ा जाता है। तो चलिए फिलहाल ठीक है, कल के लिए कुछ बोलना उचित नहीं है। कल 9 तारीख है, अब कई चीज़ का चले। ADR तो बढ़िया चल रहा है, 500 के ऊपर भी चल रहा है अपना गिफ्ट निफ्टी, तो ठीक है बढ़िया है। 500 की 600 के ऊपर चल रहा है, हाँ 600 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, तो ठीक है। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और देखता हूँ अभी वीडियो बन पाएगा तो ठीक है, नहीं तो सुबह में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।